बीजेपी की नौजवान तंजीम बीजेवाईएम ने हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर पेपर लीक होने के मामले पर जबरदस्त एहतजाज किया और बरहम बीजेवाईएम के कारकुनों ने कमीशन के दफ्तर के मेन गेट पर चढ़कर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड को तोड़ दिया। एहतजाजियों ने कहा कि वो पेपर लीक मामले से मुस्तहिक उम्मीदवारों से नाइंसाफी हुई है। मुजाहिरीन ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का बोर्ड तोड़ दिया और गेट छलांग कर दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। हालात कशीदा होते ही पुलिस ने मुजाहिरीन को जबरदस्ती वहां से हटा दिया। एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कई तलबा मुलाजिमत के लिए बरसों से तालीम हासिल कर रहे हैं, ताहम पेपर के लीक होने के नतीजे में उनसे धोखा हुआ है और नाइंसाफी की जा रही। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि ग्रुप 1 और दूसरे मसाबकती इम्तिहानात के पेपर भी लीक हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि कमीशन ने इम्तिहानी पर्चों को महफूज क्यों नहीं रखा। उन्होंने बरसर खिदमत जज से इस मामले की जाँच का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ किए गए नाजेबा रिमार्क्स की न सिर्फ मुखालिफत की थी बल्कि बंडी संजय को रिमार्क्स वापस लेने का मशवरा दिया था। और बीजेपी का मुअत्तल रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह ने बंडी संजय की तायद में बयान दिया है। सोशल मीडिया पर मलऊन राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए डी अरविंद के बयान की मुखालिफत की और उसने डी अरविंद को मशवरा दिया कि वो बंडी संजय के खिलाफ दिए गए बयान को वापस ले ले। मलऊन राजा सिंह ने निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को मशवरा दिया कि वो बंडी संजय के खिलाफ इस तरह मीडिया में बयान ना दें। अगर कोई राय पर इख्तलाफात हैं तो बंडी संजय से रास्त बात करें। यहाँ ताजुब की बात यह है कि मलऊन राजा सिंह को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया था। इसके बावजूद उसने पार्टी के दो अहम कायदीन बंडी संजय और डी अरविंद के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात में एक कायद की तायद करते हुए और एक कायदीन को मशवरा देने लगा। అరవింద్ గారు ఏదైనా ఉంటే బండి సంజయ్ గారితో మాట్లాడాలి, కానీ ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ సంజయ్ గారితో మాట్లాడొచ్చు. మీరు కూడా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు, ఆయన కూడా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు, ఢిల్లీలో మీరు కలుస్తూనే ఉంటారు. ఏదైనా ఉంటే మీరు మాట్లాడాలి, కానీ డైరెక్ట్ మీడియాలో వచ్చి కామెంట్ చేస్తున్నారంటే ఇది చాలా తప్పు. మీరు చెప్పిన మాటలు రిటర్న్ తీసుకోవాలని అరవింద్ గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మీరు కొద్దిగా ఆలోచన చేసి మాట్లాడితే బాగుంటుందని అరవింద్ గారికి నేను ఒక సజెషన్ ఇస్తున్నాను. ख़वातीन को पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में रिजर्वेशन फराहम करने के मुतालबे पर कौमी दारुल हुकूमत में एक रोजा भूख हड़ताल के बाद अब तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन खानसाज कौंसिल व सदर भारत जागृति तंजीम के सदर की कविता इस मसले पर दिल्ली में एक और प्रोग्राम करने जा रही। कविता गोल में इस इजलास का एहतमाम कर रही हैं जो 15 मार्च को 3 बजे दिन था 5 बजे शाम होटल ली मैरिडियन नई दिल्ली में होगा। इस मौके पर सियासी जमातों, सिविल सोसाइटीज, ख़वातीन तंजीमों और दीगर कौमी तंजीमों के जिम्मेदारों के साथ तबादला ख्याल होगा। इसमें शिरकत करने वाले शिरका की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। तेलंगाना के नए सेक्रेटरिएट के इफ्तिताह की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 30 अप्रैल को इसका इफ्तिताह करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने पहले ही ओहदेदारों और इंजीनियरों को इसके मुताबिक काम तेज करने की हिदायत दी है। तमाम अहम काम मुकम्मल हो चुके हैं। सेक्रेटरिएट की इमारत के कामों को हतमी शक्ल दी जा रही। फर्नीचर, पेंटिंग, लैंडस्केपिंग, एलिवेशन, नेटवर्किंग वगैरह के काम तेजी से जारी हैं। आर्किटेक्ट ऑस्कर पोनी ने सेक्रेटरिएट मॉडल के सिलसिले में एक वीडियो जारी किया है। सेक्रेटरिएट की नई इमारत का मॉडल इमारत में मौजूद चैम्बर्स, मीटिंग हॉल, दाखिली दरवाजे, लॉन, फव्वारे, इमारत के इर्द गिर्द की चौड़ी सड़कें, कॉम्प्लेक्स, मंदिर, चर्च, मस्जिद वगैरह वाज़े तौर पर इस वीडियो में दिखाए गए। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचरियाल, कामारेड्डी, राजना, सरसिल्ला और मेदक के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा है कि इसी दिन रियासत के बाज़ दीगर मुकामात पर भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 16 मार्च को निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सरसिल्ला,
మంచిర్యాల్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, वरंगल, हनमकुंडा, महबूबाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नलगुंडा और महबूब नगर में बाज़ मुकामात पर गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजला में मौसमी हालात के पेश नज़र मुनासिब एहतियात करने का मशवरा दिया गया। महकमे ने गरज चमक के साथ बारिश और फसलों को नुकसान का भी इम्कान जाहिर किया और किसानों को मशवरा दिया कि वो मुनासिब इक़दाम करें ताकि बारिश से उनकी फसलों और मवेशियों को बचाया जाए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बुध को अजला, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचिर्याल, कामारेड्डी, राजना, सिरसिला और मेदक के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा है कि इसी दिन रियासत के बाज़ दीगर मुकामात पर भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 16 मार्च को निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, वरंगल, हनमकुंडा, महबूबाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नलगुंडा और महबूब नगर में बाज़ मुकामात पर गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में भूखे रहने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा। भूख के आलमी इंडेक्स में हिंदुस्तान का मुकाम 101 से बढ़कर 107 तक पहुंच गया है। इन हालात में मरकजी हुकूमत को भूखे रहने वाले अवाम को राहत फराहम करने के लिए खसूसी मनसूबा बंदी तैयार करने के बजाय गरीब अवाम को राशन शॉप से मुफ्त तकसीम किए जाने वाले 10 किलो चावल के कोटे को घटाकर 5 किलो कर दिया गया। बावसूख ज़राए से पता चला कि इसकी वजह चावल की किल्लत है। इस साल मुल्क भर में चावल की पैदावार में कमी आई है, जिससे गरीब अवाम में मुफ्त चावल तकसीम करना मुश्किल हो गया। कोरोना की वबा ने गरीब अवाम की जिंदगियों में तबाही मचा दी। कोरोना से हालत बहाल हुए मगर इसका अभी मुख्तलिफ अंदाज में अवाम की जिंदगियों पर असर बाकी है। इन हालात में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुफ्त चावल तकसीम करने के कोटे को 10 किलो से घटाकर 5 किलो कर देने पर बड़े पैमाने पर तनकीदें की जा रही। रियासत तेलंगाना में तकरीबन 90 लाख राशन कार्ड्स हैं। इनमें निस्फ कार्ड्स को ही मरकजी हुकूमत की जानिब से चावल तकसीम किया जा रहा था। माबाकी निस्फ कार्ड्स को रियासती हुकूमत अपने अखराजात से चावल तकसीम कर रही। मरकजी हुकूमत एक फर्द को 5 किलो चावल फी किलो 3 रुपए के हिसाब से दे रही, जिसमें रियासती हुकूमत फी किलो 2 रुपए का बोझ बर्दाश्त करते हुए अवाम को 1 रुपए में फी किलो चावल सरबराह कर रही। तेलंगाना हुकूमत अपने कार्ड्स में फी शख्स 6 किलो चावल तकसीम कर रही। कोरोना के बाद मरकजी हुकूमत ने हर शख्स को 5 किलो चावल इजाफा तकसीम किया। रियासती हुकूमत ने भी हर शख्स को 5 किलो इजाफा चावल तकसीम किया। ताहम मरकजी हुकूमत ने अपनी जानिब से इजाफा दिए जाने वाले 5 किलो चावल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।